तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको डेट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन और फॉर्मूले हैं वो आपको सिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ में किसी की डेट ऑफ बर्थ दी हुई है और उसके एज जाननी है तो वो एज कैसे जानेंगे वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, आप इस चैनल पर अगर नए हैं और ये अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसका आपको फायदा मिलता रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्सेल के अंदर आप कैलेंडर आप अपना ला सकते हैं, अपना खुद का कैलेंडर जो एक्सेल का कैलेंडर है वो ला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके गेट एडिशंस करेंगे। जैसे गेट एडिशंस करेंगे ये ऑफिस का एडिशंस का जो है स्टोर ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको इंटरनेट आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऑन रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से साइट से यहाँ पे अपन जो है कैलेंडर यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसके लिए अपन इंसर्ट में गए, गेट एडिशंस किए, यहाँ सर्च में आपको टाइप करना है डेट पिकर। जैसे आप डेट पिकर लिख के आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पे मिनी कैलेंडर एंड डेट पिकर का ऑप्शन आया है, जो कि आपको अपने इस एक्सेल के अंदर आपको ऐड करना है। आपने यहाँ पे ऐड बटन दबाया, ये डाउनलोड हो रहा है। देखिए ये कैलेंडर आपके एक्सेल के अंदर डाउनलोड हो गया। इसको आप यहाँ से कोने से पकड़ के इसको आप जहां चाहें इसको मूव भी कर सकते हैं। मैंने भी फिलहाल यहाँ पे इसको यहाँ मूव किया है। अब आपको जो डेट टाइप करनी है आप यहाँ पे आके कुछ सेलेक्ट करेंगे तो डेट ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगी। महीना बदलना आप महीना बदल सकते हैं। इस तरह से आपके एक्सेल के अंदर कैलेंडर आ जाता है। ये नेट से एक ही बार डाउनलोड करना है। अभी आपके पास परमानेंट ये कैलेंडर अवेलेबल हो गया। इसको दोबारा कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले इसका यूज करते हैं अपन कि जैसे मुझे यहाँ पे डेट लिखनी है तो डेट लिखने के लिए मैं यहाँ पे डेट में यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे कोई भी डेट लिखनी है। सपोज करो मुझे यहाँ पे 10 अप्रैल लिखनी थी, यहाँ पे मैं 10 सेलेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिक डेट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको आगे का जो डेट के कॉन्सेप्ट वो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपकी डेट आ गई है। अब मैं आपको इस डेट में से ईयर कैसे निकालते हैं, मंथ कैसे निकालते हैं और दिन कैसे निकालते हैं वो दिखाने जा रहा हूँ। तो बहुत सिंपल है, जैसा कि लिखा हुआ सेम कमांड जो फॉर्मेट है वही फॉर्मूला इसका है। इसमें से ईयर निकालना है तो इक्वल टू YEAR ईयर, ब्रैकेट ओपन, जिस सेल में से लेना उसका सेल एड्रेस लिया, ब्रैकेट ओवर, ये यहाँ का ईयर निकाल के दिया आपको। ऐसे मंथ इक्वल टू MONTH मंथ, ब्रैकेट ओपन, कौन सी डेट से निकालना, डेट सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ओवर, मंथ निकल गया अप्रैल का 4, डे निकालना इक्वल टू DA बाई डे, ब्रैकेट ओपन, सेल में गए, ब्रैकेट ओवर किया। तो ये आपको यहाँ पे इसने जो डेट दी हुई है उसका आपको ईयर मंथ और डे निकाल के इसने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ईयर मंथ और डे दिया हुआ है तो आपको डेट कैसे आप उसको फॉर्मूला से लिखेंगे वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये सपोज करो लिखा हुआ है 2019 महीना 4 एंड तारीख 10 लिखी हुई है। अब इस तीनों को यूज करते हुए आपको डेट कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इक्वल टू DATE डेट, ब्रैकेट ओपन, ईयर, ईयर यहाँ पे आपको निकलेगा यहाँ से, मैंने ईयर किया इसको, कोमा किया, मंथ किया, डेज दिया, ब्रैकेट ओवर किया और ये आपका डेट निकल के आ गया। इस डेट का फॉर्मूला आपको मैं समझाना चाह रहा था। इसके अंदर आपको डेट का फॉर्मूला क्या कहता है, डेट, इसके बाद में पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, उसके बाद में उसका डे आता है। इस तरह से डेट का जो फंक्शन है वो इस तरह से काम करता है। तो इस तरह से आपका जो ईयर मंथ और डे लिखा हुआ उसको आपने डेट में कन्वर्ट किया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो डेट लिखी हुई है या कहीं भी डेट लिखी हुई है उस महीने का लास्ट डे क्या होगा वो अपने को जानना है। तो उसके लिए एंड ऑफ मंथ का एक फॉर्मूला जो है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। EOMONTH, ई मंथ, ईगो मंथ, ब्रैकेट चालू किया, डेट सेलेक्ट करी, कोमा लगाया। आपको जिस महीने का आपको एंड ऑफ मंथ चाहिए
जिस सेल का एड्रेस का एंड ऑफ मंथ चाहिए तो आप उसके लिए 0 लगाना है, ब्रैकेट ओवर करना है और आपको एंटर प्रेस करना है। इस तरह से ये आपका ये जो 10 अप्रैल 2019 जिस महीने में आता है, अप्रैल महीने में आता है, उसका लास्ट डे ऑफ मंथ क्या है वो यहाँ पे इसने डिफाइन करके बता दिया। अप्रैल के जो पहले का जो महीना था, मतलब मार्च महीना जो था, उसका अपने को एंड ऑफ मंथ निकालना है। तो उसके लिए आपको इक्वल टू ईओ मंथ ब्रेकर ओपन, ये अपनी डेट सेलेक्ट करी, कोमा किया, यहाँ पे अपन ने 0 किया था जिस महीने का एंड ऑफ मंथ निकालने के लिए, यहाँ पे अपने को यहाँ पे -1 करेंगे तो इसके पहले महीने का जो एंड ऑफ मंथ था वो आपको आ जाएगा। देखिए आप मार्च के पहले, अप्रैल के पहले मार्च आता है और मार्च का एंड ऑफ मंथ जो है 31 मार्च 2019 होता है, वो आपको यहाँ पे इसने ईओ मंथ -1 करने से आ गया। अब नेक्स्ट महीने का जो एंड ऑफ मंथ अगर अपने को चाहिए तो सेम यहाँ पे वही ईओ मंथ लगाएंगे, इक्वल टू ईओ MONTH मंथ, ब्रेकर चालू किया, डेट सेलेक्ट करी, कोमा किया, 1 करेंगे, 1 के प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ब्रेकर ओवर किया। ये जो नेक्स्ट महीना, अप्रैल के बाद जो नेक्स्ट महीना आता है मई महीने का लास्ट डे ऑफ मंथ इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ये महीना लिखा हुआ इसका स्टार्ट ऑफ मंथ, मतलब इसकी महीने की पहली तारीख यहाँ पे कैसे लिखेंगे। पहली तारीख लिखनी है यहाँ पे मुझे, जो महीने जो यहाँ पे डेट लिखी हुई इसकी महीने की पहली तारीख मुझे यहाँ लिखनी है, इसको स्टार्ट ऑफ मंथ बोलते हैं। ये लिखने के लिए मैं आपको यहाँ पे जो मैंने आपको ईयर का फॉर्मूला बताया, वो डेट का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो आपको यूज करना रहेगा। डेट का फॉर्मूला क्या कहता है कि डेट ब्रेकर के अंदर उसका साल, फिर महीना और उसके बाद में उसका दिन, ये लिखते हैं तो डेट फॉर्मेट में डेट बन के आ जाती है। डेट फंक्शन मैंने लगाया, ब्रेकर ओपन किया, अब मुझे ईयर देना है तो मैं YEAR ईयर दूंगा। ईयर किसका निकालूंगा मैं, इस डेट का ईयर निकालूंगा, वो मुझे ईयर लाके देगा। ये मुझे ईयर लाके दे दिया इसने, कोमा लगाया, अब मैं मंथ निकालूंगा, MONTH मंथ निकाला मैंने, ये मुझे मंथ लाके दे दिया इसने। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक ईयर आ गया, एक मंथ आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे डेट चाहिए। अब डेट मुझे मालूम है कि मुझे पहली तारीख चाहिए उस महीने के लिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल 1 टाइप करूंगा तो यहाँ पे डेट एक्सेप्ट करेगा इसको। ये 1 डेट हो गई, ये इसका महीना इसने निकाल दिया जो कि 4 निकालेगा, और यहाँ पे इसने ईयर निकाल लिया जो कि 2019 निकालेगा। इसको मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये आपको डेट दे देगा उस महीने की पहली तारीख। जो महीना करंट मंथ है उस महीने की पहली तारीख इसने निकाल के दे दी है। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट महीने की पहली तारीख चाहिए, इसके लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं इसका एंड ऑफ मंथ निकाल दूंगा, एंड ऑफ मंथ के अंदर मैं इसको 1 प्लस कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक ही स्टार्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। सिंपल, इक्वल टू ईओ मंथ, ब्रैकेट ओपन किया, ये मैंने ईओ मंथ निकाला, कोमा 0 करूंगा तो करंट मंथ का ईओ मंथ निकलेगा, प्लस मैंने 1 किया, ये आपका नेक्स्ट महीने का पहला तारीख क्या मीन्स अप्रैल महीने का जो नेक्स्ट महीना होता है वो मई होता है, और मई महीने का फर्स्ट स्टार्ट डेट हो जाओ वो 1 मई होता है, वो यहाँ पे इसने लाके दे दिया। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो जो भी डेट लिखी हुई है उस डेट में क्या दिन आता है, कौन सा महीना आता है और कौन सा ईयर आता है, उसको सेपरेट करके वर्ड में दिखाएगा, वो इन टेक्स्ट में दिखाएगा। मीन्स ये 10 अप्रैल 2019 जो है इसको वर्ड में कैसे लिखते हैं या टेक्स्ट में कैसे लिखते हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए सिंपल इक्वल टू TXT टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन किया, जो डेट लेनी वो डेट सेलेक्ट करिए आपने, कोमा लगाया, और आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर अब यहाँ पे मुझे डेट का शॉर्ट नेम देना है, तो मैं यहाँ पे डेट का शॉर्ट नेम DDD करूंगा तो ये डेट का शॉर्ट नेम आ जाएगा, ब्रैकेट ओवर, वेडनेसडे आ गया। ठीक है, अभी इसका पूरा नाम वेडनेसडे पूरा लिखना है अपने को, तो वही इक्वल टू TXT टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, डेट सेलेक्ट किया, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में 4 टाइम D लिखेंगे तो ये फुल उसका महीना लिख के डे लिख के दे देगा इनवर्स। इसी तरह मंथ निकाल सकते हैं, इक्वल टू TXT टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, सेल में गए, कोमा लगाया,
इन्वर्टेड कोमा के अंदर MMM लिखेंगे तो ये आपको शॉर्ट मंथ निकाल के देगा। अप्रैल निकाल दिया इसने। अब आप फुल लिखेंगे तो ये फुल निकाल के देगा। TXT टेक्स्ट ब्रैकेट डेट में गए कोमा। आप यहाँ पे स्मॉल लिखेंगे तो भी चलता है और कैप्स लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं मंथ का MMM करेंगे, ये पूरा मंथ आपको डिस्प्ले करके दे देगा। पूरा अप्रैल लिख रहा है। ऐसे ईयर इक्वल टू TXT टेक्स्ट ओपन, सेल में गए, कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर YY लिखेंगे। ये आपको ईयर का नंबर निकाल के देगा। फुल ईयर चाहिए तो इक्वल टू TXT टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, सेल एड्रेस में गए, कोमा किया, इन्वर्टेड कोमा में 4 टाइम Y लिखेंगे, ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को ओवर करेंगे और आपका ये 2019 जो फुल ईयर लिख के आ गया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट फॉर्मेट से आप उस डेट का जो दिन है, महीना है और साल है वो निकाल पाएंगे। अभी आपको मैं जो सिखाने जा रहा हूँ, आपके पास में डेट ऑफ बर्थ दी हुई है और आज की डेट दी हुई है, तो आप उसके आप एज कैसे निकालेंगे, मतलब उसको कितने साल का हुआ है, कितने महीने का, कितने दिन का, वो कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले तो सबसे पहले मैं टुडे डेट लिख देता हूँ। टुडे डेट भी आपको हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, उसका भी एक फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, इक्वल टू TODAY ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे, ये जो आज की तारीख है वो यहाँ पे डिस्प्ले होके आ गई। इसको आप अगर इस फाइल को अगर कल आप ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज करके इसको 28 कर देगा। मीन्स आपको यहाँ पे टुडे डेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। अब मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ। सपोज करो मैं मेरी खुद की डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ 25/01/1970। अब मेरी एज यहाँ पे मुझे जाननी है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट या फॉर्मूला लगेगा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इक्वल टू DATED डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, इस डेट से इस डेट के बीच में आपको जो निकालना है, ईयर निकालना, वो यहां से निकालेगा। स्टार्ट डेट एंड डेट मैंने किया, कोमा करेंगे, मुझे ईयर निकालना है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर मुझे यहाँ पे Y लिखना है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करनी है, ब्रैकेट ओवर करना है। ये मुझे इस पीरियड का एज निकाल के, ईयर निकाल के दिया। मंथ निकालना है, सेम तरीके से मंथ निकालेंगे, इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कोमा एंड डेट, इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं M लिखूंगा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करूंगा, ब्रैकेट ओवर करूंगा। ये आपको महीने निकाल के दे दिए। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल महीने कितने होते हैं वो इसने महीने निकाल के दिए हैं। बट अपने को महीने की जरूरत नहीं, इसके 49 के बाद में क्या जो महीने बचते हैं वही मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो इसको फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये जो यहाँ पे M लिखा हुआ है, इस M के बदले यहाँ पे अपने को यहाँ पे Y के साथ में M लिखेंगे तो ये खाली महीना निकाल के देगा, 49 ईयर और 3 महीना। अब इसके बाद में अपने को डेज निकालना है, तो डेज के लिए भी वही इक्वल टू DATED डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट एंड डेट कोमा D लिखेंगे, ब्रैकेट ओवर करेंगे। ये अभी तक कितने दिन हुए हैं वो यहाँ पे दिन ला के बता रहा। अपने को ये देनी चाहिए, अपने को तो इसके 49 ईयर 3 महीने के बाद में कितने दिन बचते हैं वो लिखना है। इसमें भी आपको यहाँ पे M करके नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे खाली डे निकाल देगा। मीन्स अभी आपकी एज जो हुई है 49 ईयर्स 3 मंथ्स 3 डेज। अब यहाँ पे जो एज आई है, ईयर मंथ और डेज, इसको अपने को वर्ड में लिखना है। वर्ड में लिखना कैसे हम आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सिंपल है, इक्वल टू 49 एंड करेंगे, ईयर करेंगे, फिर एंड करेंगे, मंथ करेंगे, एंड मंथ इनवर्स, एंड डेज इन नंबर और डेज इन वर्ड्स। इंटर प्रेस करेंगे, ये आपको यहाँ पे 49 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 3 डेज यहाँ पे डिस्प्ले होके आ गया।
अब मैं आपको ये जो कैलेंडर जो मैंने क्लोज कर दिया था उसको वापस कैसे लेके आते हैं वो आपको सिखा देता हूँ। इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है, माई एडिट्स में का बटन को प्रेस करना और यहाँ पे आपको मिनी कैलेंडर दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है और ये आपके सामने ये कैलेंडर आ जाएगा। आपको इसको क्लोज करना है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉर्नर पे आना है, डिलीट बटन प्रेस करना है, जिससे ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको डेट से रिलेटेड सारे फंक्शंस कैलेंडर कैसे लेके आते हैं और डेट ऑफ बर्थ अगर है तो आपको उसका एज कैसे निकालते हैं वो आपको सिखा दिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।